देख रहे खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बता दें कि 12वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा के साथ दिल दहला देने वाले मामले पर पुलिस ने नाराज परिजन और ग्रामीणों ने नाबालिग शव को थाने के गेट पर रखकर 5 घंटे तक राजेंद्र ग्राम थाने का घेराव किया और इसी बीच 1 घंटे के लिए रीवा अमरकंटक मुख्य सड़क मार्ग का चक्का जाम का प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपी को भागने में मदद करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इधर देर रात एडीजी शहडोल जोन डीसी सागर ने प्रेस नोट जारी कर आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 का इनाम घोषित किया। किस लिए आए हुए हैं आप लोग यहाँ? श्रीमान जी, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा पूरी जनता को, जो राजेंद्र गांव क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम महोरा का ये जो कांड है, ठीक है, और ग्राम केकरिया से 2 किलोमीटर दूर महोरा है। वहाँ पे लड़का द्वारा लड़की को, ये 17 वर्षीय लड़की है और लड़का यशवंत कुमार मरावी जो पुष्पराजगढ़ कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर का छात्र है, इसको पहला फुसला करके रात्रि 9-10 बजे करीब उनके घर के बातों के अनुसार ले गया था और इसके बाद ले जा करके अपने कमरे में बंद करके इस लड़की के साथ जबरदस्त रैप कार्यक्रम किया है और उस लड़के को रैप करने के बाद और वो लड़का सवेरे मॉर्निंग में ही फरार हो गया। आप लोग किस लिए यहाँ पे आए हुए? हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुआ है और हमारी बहन बेटी के साथ जो कि दुष्कर्म हुआ है, तो हमारी बहन है, उसके साथ एक लड़का है यशवंत मरावी महोरा का है, जो लड़की के घर से ले जा करके अपने घर में रख करके उसके साथ दुष्कर्म करके और उसको घर से बाहर फेंक दिया गया। और साथ में उनके माता पिता भी उनके सहयोग किए। जिस हाल में हम लड़की को सुबह देखे, हमको जानकारी मिला सुबह 11 बजे के समथिंग, तो जाके लड़की को हम देखे तो ऐसे हालत था कि वो अकेले की बस की बात नहीं था, उसमें पूरा उनके घर वालों का भी सहयोग रहा। किस लिए आप लोग यहाँ पे थाने पे बैठे हुए हैं? हमको इंसाफ चाहिए सर। क्या घटना हुई है, किसका इंसाफ चाहिए? बलात्कार हुआ है। कब हुआ है? कल परसों शाम को लाया गया है उसको, ला के मोहरम लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार घर में किए हैं और बलात्कार करने के बाद बाड़ी में फेंक दिए। आप लोग को कब पता चला कि बाड़ी में फेंके? कल पता चला। कितने बजे के आसपास? 11 बजे। उसके बाद से अभी तक आप लोगों ने दाह संस्कार नहीं किया है, किस वजह से? नहीं किए, हमको इंसाफ चाहिए। उनके घर में हर सबूत मिला गया है। में मतलब पुष्पराजगढ़ थाने अंतर्गत एक मामला आया है। 17 वर्षीय बालिका का जो है रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सब मिलने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा अपराधियों को छूट दे दी गई, इस कारण से अपराधी फरार हो गए थे। सर, ये बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना है ये, और पुलिस अनूपपुर की पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूर्ण प्रयास कर रही है आरोपी को तलाशने का। बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि राजधानी भोपाल में मनाई गई। MP नगर के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को पूरे देश में मनाई जाती है। राजधानी के शाहजहानाबाद इलाके में स्कूटी सवार युवक ने महिला से अश्लील हरकत कर दी और घर के सामने बीच सड़क युवक ने महिला के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और राजधानी में एक सिरफिरे युवक ने एक महिला के घर के सामने अश्लील हरकत करने की खबर सामने आई, जहां पर एक युवक जो है कि लड़की को अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऐसा एक वीडियो संज्ञान में आया था विगत दिवस और इस संबंध में हमने धारा 509 IPC का मुकदमा उस अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया और हम उसकी तलाश कर रहे हैं और शायद शीघ्र उसे पकड़ लेंगे। जहां पर एक युवक जो है कि लड़की को अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऐसा एक वीडियो संज्ञान में आया था विगत दिवस और इस संबंध में हमने धारा 509 IPC का मुकदमा उस अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया और हम उसकी तलाश कर रहे हैं और शायद शीघ्र। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ लेने के बाद कोरोना से निपटने को
सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों के चलते देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया गया। हेल्थ क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बीजेपी की सरकार ने बहुत काम किए। देखिए, कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा और जब वो मध्य प्रदेश में पिछले 1.25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो फर्जी तरीके से पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे और कांग्रेस के लोगों को सब जगह बैठाना चाहते थे। हमारी सरकार ने जो निष्पक्ष और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के विरोध पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की विरोध गलत है और कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासनकाल के समय फर्जी तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की थी ताकि वे अपने लोगों को पंचायतों में बिठा सकें। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, एक कह रहा जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, एक कह रहा जाएगी, एक कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 17 केस निकलकर सामने आए। जनता से सावधानी रखने की अपील। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को आने न दे, इस बात का ध्यान रखकर सरकार ने चेतावनी दी। बता दें कि ऑक्सीजन उपलब्ध है मध्य प्रदेश में। जब तक उनके साथ तब तक देवता थे, अब हरजाई को दिग्विजय सिंह को सोचना चाहिए। देश के गद्दारों को सिंधिया गद्दार कहने हक नहीं। टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोग हैं। ये जयचंद की जमानत है। वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया, भारतीय संस्कृति सबको गले लगाती है। राजधानी के टीलामपुर में एक युवक ने घर में आई 16 युवक की लड़की से दुष्कर्म किया। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद लड़की को धमकाया। जब उसे लगा कि लड़की परिवार वालों को इसके बारे में बता देगी तो उसने बेचने के लिए कह दिया। वह जल्द ही उससे शादी करेगा और पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। के साथ शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार करने का मामला है टीला। हाँ, कल ये संज्ञान में आया हुआ है थाना टीला में। पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि सलमान नाम का व्यक्ति जो है उसके साथ में बहला फुसला करके शारीरिक संबंध बनाए। जब शादी की बात आई तो उस पर मुकर गया। उस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक की विवेचना के साक्ष्य में ये तथ्य आए हुए हैं कि जो इसमें आरोपी है उसके बड़े भाई के साथ में पीड़िता की बड़ी बहन की शादी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदार हैं और पूर्व से परिचित हैं। बाकी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्या मूल कारण है और उसके मुताबिक सारे साक्ष्यों के साथ में प्रकरण को न्याय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि राजधानी भोपाल के MP नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर चौहान ने कहा कि बाबा साहेब अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, भारत के निर्माता थे, उन्होंने हमें संविधान दिया।
अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। वो भारत के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने हमें संविधान दिया। वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो महान शिक्षाविद थे, वो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों शोषितों के लिए जीवन भर उनके हितों के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया और भारत का संविधान उनकी देन है। हम संविधान को भी प्रणाम। कोर्ट जाने को लेकर अब कांग्रेस से पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाएगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो पार्टी उसका साथ देगी। अगर कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर के बयान की बात की जाए तो ये उनकी निजी राय है। देखिए, पंचायत चुनाव की जो घोषणा की गई है ये पूरी तरह से संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके विपरीत जाके की गई है। जो अध्यादेश लाया गया है वो अध्यादेश लाने का अधिकार जब पूर्व से भारतीय संविधान में 243D और 243T में उल्लेख है, पहले से उल्लेख है कि आरक्षण में रोटेशन और परिसीमन 5 साल में कराने के बाद ही चुनाव कराने की व्यवस्था है। पुलिस ने ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 10,000 रुपए की शराब जब्त की गई और पुलिस आरोपियों से इनके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रही है। राजधानी के टिलाज मालपुरा पुलिस ने अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। होशंगाबाद की सिवनी मालवा तहसील में नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रशासनिक एसडीएम अखिल राठौर के खिलाफ जय स्तंभ चौक पर जमकर नारेबाजी की और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि शासन के आदेश अनुसार सफाई कर्मचारी रात्रिकालीन साफ सफाई कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से साफ सफाई का कार्य शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी प्रशासनिक एसडीएम अखिलेश राठौर के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है। बैठक में कलेक्टर के उपस्थित था और जैसे ही मेरे पास कर्मचारी संघ के यूनियन के पदाधिकारियों ने फ़ोन किया कि सर हम ज्ञापन देना चाहते हैं, तो मैं तत्काल टीएल से उठकर मतलब आया और अभी मतलब ये ज्ञापन लिया। तो इसमें जो मुझे ज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी मिली कर्मचारी संघ द्वारा बताया गया कि ये एसडीएम अखिल राठौर प्रशासक है जो ये हिटलरशाही और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। सफाई कामगारों को भी सड़क चौराहे पर बुलाकर डांट फटकार रहे हैं और कार्यालयीन कर्मचारियों पर भी दबाव बना के मतलब कार्य कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसी से पीड़ित होकर ये कर्मचारियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये अभी तो ज्ञापन दे रहा हम कर्मचारी इकट्ठे होकर, पूरी यूनियन इकट्ठे होकर, ऑफिस अभी पूरे वर्कर इकट्ठे होकर, क्योंकि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती हम पर नोटिस दिया, हमारे कर्मचारी नोटिस दिया रहा है। तो इस विषय को लेके हम लोग आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। किस प्रकार का नोटिस, क्या है? नोटिस में ये है कर्मचारी को काम पर ज़बरदस्त दबाव बनाया जा रहा है, जमींदारों पर जब दबाव बनाया रहा है काम करने का, और जब हम काम कर रहे हैं नंबर 1 में नगर पालिका को हम लोग कर्मचारी ला रहे हैं सब मिलकर, इसके बाद भी हम पे जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर और कर्मचारी का अभाव भी बहुत कम है और कर्मचारी बनना चाहिए। महिला भर्ती आज दिनांक तक नहीं हुई। आज नैनपुर हजरत सैयद तनवीर अशरफ की स्मृति में अशरफी ग्रुप नैनपुर और स्वामी सीताराम ट्रस्ट मंडला तत्वाधान में पुराने अस्पताल में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में लगभग 1000 मरीजों ने जांच कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया और शिविर में शुगर की जांच, फिजियोथेरेपी, ब्लड प्रेशर, आंखों की निःशुल्क जांच की गई। अशरफी ग्रुप नैनपुर और स्वामी सीताराम जी ट्रस्ट द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ कैंप जो है बिल्कुल निःशुल्क कैंप है। यहाँ पर जो मरीज बाहर जाके इलाज नहीं ले पा रहे उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और कुछ बीमारियाँ हैं जिनका यहाँ पर जांच करके पता भी लगा रहे हैं, जैसे सिकल की बीमारी। हम लोग सिकल का ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसमें सिकल के मरीजों का पूरा इलाज कम से कम कीमत में
और दवाइयाँ कम से कम कीमत देते हैं। हरीश चंदेल है, मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। प्रेजेंटली आदित्य हॉस्पिटल और प्राइम हार्ट क्लिनिक जबलपुर में कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे निःशुल्क कैंप रखा गया है। इसमें अभी पेशेंट आ ही रहे हैं, तो कितने मरीज आए हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। जब कैंप खत्म होगा तब बता सकते हैं कितने मरीज आए हैं। बट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो नॉर्मल जांच में पता चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कैंपों से जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, मतलब कि जिनको खुद का ब्लड प्रेशर भी पता होता है, शुगर भी पता होता है, वो जब अपन जांच कराते हैं नॉर्मली वो पता चल जाता है। रैली के पंढरपुर में पास बनी मुक्तिधाम के पास मोरम की खदान धंस गई, जिसमें 3 लोग चपेटा में आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और जहां पर पुलिस को सूचना दी गई। और इस बारे में डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि 3 लोगों की चोट लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि चेकअप किया गया और तो नितिन होलकर नामक युवक मृत अवस्था में पाया गया था। अस्पताल में चोट लगने से कुछ मरीज आने की सूचना प्राप्त हुई। देखने पर पाया गया कि नितिन होलकर करके जो मरीज था वो मृत अवस्था में था। पल्स और बीपी उसके रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे और जो दूसरे मरीज उनके साथ हाकिम खान और घपलू करके आए थे, उन्हें सामान्य चोट है जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। नितिन होलकर के मृत होने की सूचना पुलिस डिपार्टमेंट में कर दी गई है। सुबह से जो है काम पे जाते एक मिट्टी की खदान में जो है नदी किनारे जो है ट्राली भर रहे थे और वो समय जो है काम करत तो जब ऊपर से पूरी खदान जो है गिरी है तो जो है वो मलमा में कम से कम 15-20 मिनट तक दबो रहो। जब एक आदमी से आओ संग गारो वो बता भी आओ कि भैया ऐसे ऐसे होगा, सारी लोग जो है दौड़ के गए और उन्होंने उस समय जाके सबने कोशिश करी निकालो, पहले ढूंढो का है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में माटी खिसल के ऊपर गिर गई थी, पूरी पत्थर भी वो माटी के अंदर आती। सो मतलब जो है तो सब जब निकालो और फिर वही समय जो है जाके दौड़ के अस्पताल ले आ गए। शिवपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि खनिया धाना के पिछोर रोड पर शाम को जबरदस्त भिड़ंत देखी गई। आपको बड़ी जानकारी शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर खनिया धाना के पिछोर रोड पर जबरदस्त भिड़ंत देखी गई। मोटरसाइकिल सवार सामने बहन के बीच में भिड़ंत हुई। बता दें कि मोटरसाइकिल सवार की रास्ते में मौत हो गई, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आपको बड़ी और अहम जानकारी दिखा रहे हैं, जहाँ पर खनिया धाना के पिछोर रोड पर शाम को जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार और ओमनी वैन के बीच में भिड़ंत हुई। शिवपुरी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि शेरगढ़ गांव के पास पेट्रोल पंप के मुनीम से 4 लाख रुपए और अमोल पठा के सराफा व्यापारी के साथ 60,000 रुपये और ज्वेलरी की लूट के सूत्रधार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमोल पठा थाना अंतर्गत के रहने वाले बदमाश ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने रिश्तेदार को सूचना देकर लूट के लिए बुलवाया था। पुलिस को महज 9,000 रुपये बरामद हुए हैं और पुलिस लूट करने वाले 3 बदमाशों की तलाश कर रही है। ये हमारे यहाँ पे शिवपुरी में 2 प्रकरण लूट के एक अमोला में कायम हुआ था, थाना अमोला में अमोलपाटा चौकी के अंतर्गत, और एक नरवर में केस रजिस्टर्ड था। तो नरवर में ये जुलाई में एक घटना हुई थी जिसमें पेट्रोल पंप के मुनीम को सिर पे चोट पहुंचा के बट से 4.5 लाख के आसपास लूटना उसने बताया। और उसके बाद में अभी घटना 23 नवंबर की घटना थी जिसमें सेम मोटर्स ऑपरेंडी एक मोटरसाइकिल वाइट रंग की, उसमें 3 लोग थे और इन्होंने एक ज्वेलर्स के साथ में मारपीट करके उसके 60,000 रुपये जाना उसने बताया था और कुछ सोने चांदी के जेवर होने जाना बताया। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।